रेलवे बोर्ड के सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने इस बात को भी सामने रखा है कि रेलवे लाइनों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। रात 8 बजे तक 2 लाइनों से गाड़ियां धीमी गति से आने जाने लगी हैं। एक ट्रेन के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है और ट्रेनों का आवाजाही शुरू हो गई है। रेल मंत्री ने ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने पर संतोष भी व्यक्त किया है। उड़ीसा में भीषण रेल हादसे के बाद मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 1000 से अधिक कर्मचारी दिन रात मरम्मत के कार्य में जुटे हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद रहकर इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने रात भर चले मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहे। अधिकारियों का बड़ा अमला भी घटनास्थल पर बहाली के काम को देख रहा है। जितनी भी बोगी पलटी थी उनको हटा दिया गया है। बहाली के काम में तेजी लाने के लिए 7 पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटनास्थल पर 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें भी मौजूद हैं। वहीं सुरक्षा क्रेनों को मरम्मत के काम में लगाया गया है। रेलवे के डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टरों से समन्वय कर रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए बताया कि डाउन मेल लाइन को आज 12:05 पर ठीक कर दिया गया, जिससे ट्रेनों का परिचालन हो सके। बुधवार की सुबह तक लाइन को पूरी तरह से बहाल कर देने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पीएम मोदी को फोन कर ताजा हालात की जानकारी दी। रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं और इसके ऊपर जैसे ही कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से हादसा किया गया, वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। इस बीच उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बालासोर रेल हादसे की मृतकों की संख्या के बारे में नई जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस हादसे में मृतकों की संख्या 275 है, न कि 288। इस आंकड़े को जिलाधिकारी के द्वारा फिर से जांच करने के बाद बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 275 मृतकों में से 78 शवों की पहचान की जा चुकी है। 275 और वो 275 से 78 जो डेड बॉडीज है, मृतक है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका रिश्तेदारों को ये सौंप दिया गया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भुवनेश्वर के एम्स में बालासोर रेल हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स भुवनेश्वर के वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों के इलाज के लिए दिल्ली से विशेष डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बालासोर ट्रेन हादसे पर चर्चा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी बैठक की। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर पहुंची है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भद्रक अस्पताल का दौरा कर घायलों का हाल चाल जाना। रेल मंत्री ने बताया कि भद्रक के सरकारी अस्पताल में करीब सभी मरीजों की अपने परिवारों से बात हो चुकी है। साथ ही उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में बेहतरीन सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पताल के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। भद्रक हॉस्पिटल में अभी आकर सभी पेशेंट्स से बात की। करीब सभी पेशेंट्स को अपने परिवार से बातचीत हो चुकी है, उनका संपर्क हो गया है। भद्रक मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ हैं, सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुचारू तरीके से सबकी सेवा की है, सभी पेशेंट्स की।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत की और चिकित्सकों के साथ भी परिस्थिति पर चर्चा की। घायलों के परिजन अस्पताल में चल रहे इलाज और उन्हें दी जा रही सुविधा से संतुष्ट दिखे। आपको हमारा कोई सहयोग की आवश्यकता हो या तो कोऑर्डिनेटिव एफर्ट के लिए 1, 2, 3 चीजें करने की आवश्यकता हो तो आप अवश्य अभी सामने रख सकते हो ताकि हम आने वाले दिनों में और लोगों को बचा पाए। बालासोर के डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी तरफ से हर संभव मदद मिली। एनडीआरएफ के 300 बचाव कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। The response was prompt and effective is what I can say. The community was amazing in their response and their large-heartedness in sharing their food. They were serving water to my rescuers while they were working and they have donated blood in large numbers. I think community has done a wonderful job.